Welcome back to another video of Star Wars A to Z DCS sheet, and today we are going to solve another problem. Okay, so till now we have completed 91 problems. Like 91 problems को हमने अभी तक solve कर लिया है. Like इसमें easy level problem थी, medium level कुछ hard level problem थी, and we have covered till 3 steps. Like total 18 steps हमारे पास में Star Wars A to Z DCS sheet में है, and 3 steps हमने properly complete कर लिए है with video lectures. Now we are going with next like step 4. एंड इसमें स्टेप 4 में भी 3 लेक्चर हमारे पास में है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3. सो लेक्चर 1 विच इज बाइनरी सर्च ऑन 1D arrays is completed in the previous video, and today we are going with the next part of binary search which is binary search on answers. So आज की पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन अ log n टाइम. तो टिक मार्क करते हैं, इसको प्रॉब्लम पर आ जाते हैं. सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम की 2 डिफरेंट लिंक में लेके आया हूँ. लीड कोड की लिंक है और GFG की लिंक है. ठीक है, अब प्रॉब्लम को समझते हैं प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, सो वी हैव अ नंबर n. ठीक है, मेरे पास एक n नंबर दिया हुआ है. सपोज n वी कैन से n इज सपोज लाइक ओके n इज सपोज 20. ठीक है, n मैं अगर 20 लेता हूँ तो इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है इसका. ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? पहला तरीका स्क्वायर रूट. यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है क्या, ये बात कर लेते हैं. ठीक है, मेरा जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, SQ मैं से मान लेता हूँ. मेरा जो SQ होता है ये, ठीक है, मेरा जो SQ होता है वो होता क्या है. तो इसकी बात करूंगा सिंपल, ये होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, INT लिख लेते हैं हम यहाँ पे भी के लिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन इक्वल टू n. ठीक है, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर whose square is less than equal n. मतलब हमारा ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर है जो लेस देन इक्वल n है. मतलब उसके जस्ट एक नंबर आगे जाओगे तो वो ग्रेटर देन n हो जाएगा, जस्ट मैक्सिमम. तो इस केस में क्या होगा? 20 के लिए ढूंढो, हम फाइंड आउट करते हैं 20 के लिए. सो 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है हमको पता है. 1 का स्क्वायर की बात करूंगा तो 1 का स्क्वायर होता है मेरा 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया. 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. ठीक है, 4 का स्क्वायर ओके. 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है मेरा कितना? स्क्वायर होता है मेरा 9. ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9. 4 के स्क्वायर की बात करोगे आप तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बनता है? यहाँ पे बनता है 16. कितना बनता है? 16 बात करता है. ठीक है, 16 बनता है हमारा. देन 5 की बात करेंगे. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है. इट इज ग्रेटर देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज ग्रेटर देन 20. तो मेरे लिए यहाँ पे n का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? n क्या है? 20 है, तो 20 के लिए स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास n के लिए. अब स्क्वायर रूट हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? फ्लोर वैल्यू निकाल रहे हैं. कौन सी वैल्यू? फ्लोर वैल्यू. ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या निकल के आई? विच इज 4 स्क्वायर 16 फॉर द केस ऑफ n इक्वल 20. तो जब n की वैल्यू 20 थी तब हमारे पास में आउटपुट क्या आ रहा है? 16 आ रहा है. लाइक सॉरी, आउटपुट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. कि 4 ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे आउटपुट कैसा आ रहा है? अगर इससे एक भी नंबर आगे जाओगे, लाइक 4 से 5 पे जाओगे तो जो स्क्वायर होगा उसका उस नंबर का वो ग्रेटर देन n हो जाएगा. सो वी वांट ओनली लेस देन इक्वल n विच इज 4. तो अब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है? कैलकुलेट करते जाना. जहां पे हमको देखे कि हाँ ये ग्रेटर हो रहा है तो उससे एक माइनस करके रिटर्न कर देंगे, सिंपल. सो अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, इसकी अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं पहले, देन इसको लेके आते हैं इधर, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, और ये इट शुड बी हियर, देन दिस कंटेंट शुड बी हियर ओनली. ठीक है, सो हाँ ठीक है, ये वाला कंटेंट हमारा इधर ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि हमको क्या करना है? सीक्वेंशियली जाना है. ठीक है, कैसे जाऊँगा? सीक्वेंशियली देख लो. यहाँ पे हम कोड की बात करें थोड़ा सा, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए कोड क्या हो सकता है? फॉर आई शुड बी लाइक i रेज टू 1 to n. ठीक है, i यहाँ से यहाँ तक रन करेगा. एंड हमेशा चेक कर रहे होंगे कि अगर i मल्टीप्लाई बाय i जो हमारा है, अब इट इज ग्रेटर देन इक्वल n हो जाता है हमारा. ठीक है, अब इट इज ग्रेटर देन इक्वल n तो यहाँ से ब्रेक कर दो भाई, ब्रेक कर दिया. एंड लूप के बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? i - 1 इज आंसर. सो ये काइंड ऑफ सूडो पोल, आपको सूडो कोड इसे हम समझ सकते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल रहे. सो यू कैन सी दैट हमने क्या किया? i को कहाँ से रन कराया? i को 1 से रन कराया, टिल n तक रन कराया. ठीक है, 1 से n तक i जा रहा है. एंड i मल्टीप्लाई बाय i, जब भी i मल्टीप्लाई बाय i ग्रेटर देन n होगा उस कंडीशन में क्या होगा? ब्रेक होगा. एंड हमारा जो आंसर होगा इस केस में वो क्या होगा? i - 1, बिकॉज i वो एलिमेंट है जो ग्रेटर देन n आ रहा है, जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन n आ रहा है. हमको क्या चाहिए? वो एलिमेंट जिसका
हाईएस्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, हाईएस्ट एलिमेंट जो मैक्सिमम ग्रेटर एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल एन है, जिसका स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल एन है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें से एक माइनस करूंगा आई में से, तो वो एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इट टेक्स नियर अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट टेक्स नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन इट टेक्स टाइम अबाउट लाइक ऑर्डर ऑफ एन, लाइक ठीक है, एन टाइम ही चल रहा है, मतलब वर्स्ट केस टाइम की बात करूँ तो मैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, सो पिक इट हियर। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तो अभी यहाँ से हटा देते हैं, कोई सच नीड नहीं है इसकी, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। ओके, दिस शुड बी रिमूव्ड एंड दिस शुड बी रिमूव। अब बात करते हैं हमारे बाइनरी सर्च वाले सोल्यूशन की। सो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास लो होता है, वी हैव हाई एंड वी हैव मिड, 3 पॉइंटर मेरे पास में होते हैं। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा कैसे, देखो सिंपल है, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, 1 से n के बीच में लाई करता है, 1 से n के बीच में लाई करता है, मतलब शॉर्टेड पाथ मुझे समझ में आ गया। सो बाइनरी सर्च के लिए क्या चाहिए होता है, शॉर्टेड चाहिए होता है, ठीक है। एक शॉर्टेड एरिया मुझे चाहिए था जो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, शॉर्टेड एरिया मुझे जो चाहिए था वो क्या है, मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, सर्चिंग करनी है, क्या सर्च करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एन सर्च करना है मुझे। सो जो 2 एस हमें चाहिए होते हैं बाइनरी सर्च के लिए वो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। एक होता है हमारा सर्चिंग, एक होता है हमारा शॉर्टेड। तो शॉर्टेड एरिया हमारे पास में है जो हमारे आंसर पे हम सर्च करने वाले हैं, एंड सर्चिंग हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो एन अभी यहाँ के लिए हमारे पास में कितना है, 20 है सपोज। सो मेरे पास में एन कितना है, 20 है। तो 1 + 20, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा, 11, लाइक ओके वी हैव 21 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे यहाँ पे, तो 20 तो यहाँ पे सॉरी 10 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 2 देन 0 एंड मतलब 10.5 समथिंग हमारे पास में यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, सिंपल 10 हमारे पास में यहाँ पे मिड पे होगा। सो अब मैं 10 का स्क्वायर करूंगा, 10 × 10, हाउ अबाउट दिस, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 × 10 मेरा 100 होगा। तो इट इज ग्रेटर देन 20, इट इज ग्रेटर देन 20, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 20, सो वी नीड टू जस्ट डू अ थिंग, लाइक हमको क्या करना है, जब ये ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन की कंडीशन में क्या करना है, हाई को लेके आना है मिड -1 पे, हाई इक्वल मिड -1 इन दिस कंडीशन, ठीक है, हाई इक्वल मिड -1। हमको सिंपल करना क्या होता है, एलिमिनेशन कंडीशन देखनी होती है। सो अवर एलिमिनेशन कंडीशन इज व्हेन the mid square is greater than 20 or greater than n, we are just removing or we are just trim down the right surface। मुझे पता है कि अब आगे वाले एलिमेंट तो होंगे नहीं क्योंकि वो ज्यादा ही बड़ा नंबर लेके आएंगे, मुझे छोटे नंबर की तरह से, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड लाइक जो हाई रहेगा उसको क्या करूंगा, मैं मिड -1 से असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अब हाई मेरा पहले कितना था, 20 था। नाउ व्हाट माय हाई बिकम, सो 20 से अब हमारा हाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, मिड -1 मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 9। एंड अब अगर मैं इसकी बात करूंगा मिड की, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5, 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 आ जाएगा हमारे पास में। और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। अभी हमने देखा था 5 × 5 कितना हो रहा था, 25 हो रहा था मेरे पास में। तो 25 क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर हो जाएगा, अगेन सेम कंडीशन, तो हमारा ये जो हाई रहेगा अब क्या हो जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ 4 + 1 = 5, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिड किस पे आएगा, 2 पे आएगा। 2 के लिए चेक करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा मेरे पास में, लेस देन इक्वल आएगा, 2 × 2 क्या होता है मेरा, 2 × 2 विच इज लेस देन इक्वल n। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, लेकिन इट माइट बी माई आंसर, इट इज पॉसिबल कि इससे बड़ा कोई नंबर हो। मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर क्या हो, लेस देन इक्वल n हो। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मेरे लो को क्या करूंगा, मिड +1 कर दूंगा। लो एक सॉरी इधर कर लेते हैं हम इसको, लो को कर लेंगे मिड +1, क्या करेंगे, मिड +1, ठीक है। तो लो मेरा 1 था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिड मेरा कितना है यहाँ पे भी फिलहाल में, मिड मेरा 5, ओके, हाई मेरा 4 है एंड मिड मेरा कितना है, 2 है। तो +1 करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, मिड यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए चेक करूंगा, 3 के लिए भी सेम चीज़ है, 3 पे लो आया है और मिड किस और हाई किस पे, 4 पे है। तो 7 डिवाइड बाई 2 मतलब 3.5। अब मिड किस पे, 3 पे है। 3 के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, फिर से हम लो को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नाउ मिड, हाई एंड लो चारों चीजें पॉइंट कर रही हैं किसको, 4 को। देन 4 पे हम चेक करेंगे तो 4 भी यहाँ पे ट्रू रहेगा, एंड यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइनल आउटपुट हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है, देखो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारा आंसर क्या रहेगा, क्या हमें एक्स्ट्रा आंसर वेरिएबल बनाने की जरूरत है या कुछ और हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर हमारा, ठीक है। सो सॉर्टेड एंड सर्चिंग की सारी चीजें हमने अभी कंफर्म कर ली, अभी बात कर ली इसके ऊपर। अब समझते हैं आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सी द सिनारियो, ये हमारे पास सिनारियो है। 1 के लिए मेरा ट्रू है, ठीक है। 1 के लिए मैं देख रहा हूँ तो 1 मेरा ट्रू है, इसके रूट है। 2 भी हो सकता है पॉसिबल आंसर,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता। 5 के आगे वाला कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। मतलब ये सही है मेरा, ये सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ से कैंसिल आ गया, ठीक है। एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस, अगर मेरा लो यहाँ पर है, हाई समथिंग यहाँ पर है, तो इनकी ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी? ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी कि हाई और लो एक दूसरे को पास कर जाए। पास किस कंडीशन पे करेंगे? जब मेरा हाई यहाँ पर होगा एंड लो मेरा यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हाई क्या हो जाएगा, लेस देन लो हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप देखो कि मेरा हाई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाई इज पॉइंटिंग टू द नंबर दैट इज अवर आंसर। तो हाई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारे आंसर पे पॉइंट कर रहा है। तो मुझे कोई आंसर वेरिएबल बनाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा हाई क्या है, उसी एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा होगा जो मेरा आंसर होगा। लेट ट्राई, लाइक हम कोड लिखने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे गीक्स और गीक्स ओपन किया है, ठीक है। हम चाहे तो लीड कोड भी ओपन कर सकते हैं, बट आई प्रेफर लीड लाइक गीक्स और गीक्स। तो यहाँ पे मैं लो इक्वल 1 से स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने बात की थी। हाई मेरा कहाँ पे रह रहा है, हाई मेरा रह रहा है एन पे, ठीक है। वाइल लूप की कंडीशन लगा लेते हैं विच इज लो लेस देन इक्वल हाई, ठीक है। एंड लूप के अंदर आते हैं, मिड कैलकुलेट करेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग मिड बनाएंगे हम, लॉन्ग लॉन्ग मिड। अब लॉन्ग लॉन्ग क्यों बना रहा हो सकता है हमारा जो नंबर है 10⁻9 आ जाए। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो वाली कंडीशन अगर हो सकती है, उसको सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वाली कंडीशन को लगा लिया। अगर आपको भी ये पता नहीं कि लॉजिक में जो लगा रहा हूँ मिड को कैलकुलेट करने के लिए, तो यू कैन वॉच माई द फर्स्ट वीडियो विच इज शोन इन द आई सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 2 कर लिया, मेरा कैलकुलेट हो चुका है। एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या हम बोल सकते हैं आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू मेरी क्या रहेगी, मिड मल्टीप्लाई बाय मिड। इट कैन बी माई आंसर, इट कैन बी माई आंसर। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा जो वैल्यू है, इफ माई वैल्यू इज लेस देन इक्वल वो भी कैन से लेस देन इक्वल एन। अगर एन से लेस देन इक्वल है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना था, लो इक्वल मिड प्लस 1 करना था। एंड इसके एल्स वाली कंडीशन में मुझे क्या करना था, सिंपल हाई इक्वल मिड माइनस 1 करना था, हाई इक्वल मिड माइनस 1। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा ली। लूप के बाहर आके मैंने क्या बताया था अभी आपको, फाइनली जब हमारा सारा कैलकुलेट हो जाएगा, टर्मिनेशन कंडीशन में हमारा हाई कहाँ पर रहेगा, हमारे आंसर पे रहेगा। तो जस्ट वी हैव टू रिटर्न हाई। एंड इसके बाद कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है क्या। सो यू कैन सी दैट कि सैंपल टेस्ट केस पे ये रन कर चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट द कोड and our code will pass all the test cases that are assigned to this particular question. So you can see that हमारे कोड ने जितने भी टेस्ट केसेस क्वेश्चन पे लगे थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। बस अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा इस कोड को एंड गोइंग टू द लीड कोड प्रॉब्लम एंड जस्ट पेस्ट इट, बट रन कराने से पहले यहाँ पे देखो इंट एक्स दिया हुआ है पैरामीटर में, इसको इंट एन करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे एन से यूज कर रहे थे। रन करा के देखते हैं कि ये सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है कि नहीं, लीड कोड वाले। सो यू कैन सी दैट अभी रिजल्ट हमारा शो करेगा यहाँ पे। यू कैन सी दैट कि दोनों जो इसके सैंपल टेस्ट केस है उन पे हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। इट मीन दैट ये हमारे जेजी में वर्क कर रहा था, यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, मतलब कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट केस तो नहीं है जिसपे हमारा कोड फेल हो रहा है। इट शुड नॉट बी फेल्ड। और यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस पे एक्सेप्टेंस प्राप्त कर ली है। लाइक फाइनली द कोड इज रनिंग ऑन ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर असाइन्ड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने पहली प्रॉब्लम विच इज बाइनरी सर्च और आंसर्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके लिए मैं कुछ और बताना चाहूंगा, लाइक यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात कर ली थी। सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की हमको पता है क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन मेरी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, ठीक है। एन राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, अवॉइड कीजिएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाई वी आर यूजिंग बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमको आंसर्स पे अप्लाई करना है बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कैसे आपको समझ में आएगा कि बाइनरी सर्च को आंसर पे अप्लाई करना है। सो लेट मी टॉक अबाउट दैट, वेट अ मिनट। 2 and 3 थिंग्स है बेसिकली, ठीक है, मैक्सिमम 2 थिंग्स है। देखो सबसे पहली चीज, व्हेन योर आंसर इज इन द रेंज, व्हेन योर आंसर इज इन द रेंज, आंसर किसके अंदर है, हमारे पास में रेंज के अंदर है, ठीक है। आंसर इन रेंज and that range should be shorted जिस रेंज में हमारा आंसर आ रहा है वो रेंज अगर शॉर्टेड है, इट इज फाइन दैट कि हमको पता है यहाँ पे रेंज क्या है 1 to n है, क्या है 1 to n है मेरी रेंज। सो मुझे n रेंज पता है यहाँ पे 1 to n है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम में से हम कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में क्या हमारा जो आंसर है उसकी रेंज दी हुई है, ठीक है, एक रेंज में हमारा आंसर आ रहा है, एंड वो मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है हमारा आंसर या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा।
In that case, we just have to find out the elimination condition and we can directly apply binary search on answers. We can directly apply on answers to our binary search. So this is the concept behind how to apply binary search onto the answers. Like what are the condition that are necessary. अगर हमको पता है कि हमारा जो आंसर है वो शॉर्टेड रेंज का है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में हमारा आंसर आ रहा है एंड शॉर्टेड है वो हमारी रेंज, एंड उसके साथ में हमको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, इन दैट केस वी कैन यूज बाइनरी सर्च. सो इसी के साथ में हम वीडियो को रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.